तहे दिल से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। ठीक है। और जेएसएससी का बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग झारखंड जीके के झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है झारखंड का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, झारखंड का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, चलिए चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से आ जाइए। झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, जो आने वाले जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? ठीक है, कुड़माली, संथाली, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है, कुड़माली, संथाली, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए भाई बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कुड़माली। ठीक है, कुड़माली है ना। कुड़माली भाषा में झाड़ का मतलब जंगल झाड़ी होता है। ठीक है, और खंड का मतलब क्या होता है? प्रदेश होता है। इसलिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ का प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिससे इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? ठीक है, पुंड्र नाम से किया गया है। ध्यान से देखिएगा, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख है किससे मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? महाभारत, ऐतरेय ब्राह्मण, वायु पुराण या विष्णु पुराण? ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा बाबू? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण है ना। झारखंड को अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था, ये सब आप लोग को पता है ना। तो इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और जिससे इस क्षेत्र का उल्लेख जो है पुंड्र या पुंड नाम से किया गया है ना। चलिए बहुत अच्छा बाबू बुद्धदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, 13वीं सदी में के एक ताम्रपत्र है जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। इस ताम्रपत्र में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मिला है? ठीक है, देखिए अच्छा से ध्यान से देखना है। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, इस ताम्रपत्र में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मिला है? किस शब्द का उल्लेख मिला है? वन प्रदेश, किकट प्रदेश, झारखंड या कलिंद प्रदेश? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। ताम्रपत्र में हाँ झारखंड। ठीक है, झारखंड शब्द का प्रयोग जो है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है ना। ये 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, सही मिलान करना है। वायु पुराण विष्णु का क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए वायु पुराण का सही मिलान है मूरंड। ठीक है, क्या है? मूरंड है ना। और विष्णु पुराण का सही है मुंड है ना।
भागवत पुराण का क्या हो जाएगा? पशु भूमि, है ना। और महाभारत का, सॉरी, भागवत पुराण का हो जाएगा किकट प्रदेश और महाभारत का हो जाएगा पशु भूमि। ठीक है, हाँ बी, बहुत अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोला जा रहा है निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को आज का झारखंड का ही परिवाचिक बताया गया? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को आज का झारखंड का ही परिवाचिक शब्द बताया गया, परिवाचिक बताया गया? क्या हो जाएगा सही आंसर? केवल छठा नागपुर, केवल संथाल परगना, छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना प्लस पलामू, छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 5 का डी। चलिए बुद्धदेव बता रहे 5 का डी, बहुत अच्छा। छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना, है ना, झारखंड का परिवाचिक बताया गया है। ठीक है, वास्तव में जो है झारखंड को 2 खंडों को मिलाकर बनाया गया है ना। पहला खंड क्या था? छोटा नागपुर, और दूसरा खंड था संथाल परगना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? क्या हो जाएगा सही आंसर? 50%, 60%, 80%, 70%। छोटा नागपुर जो है झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? चलिए क्या हो जाएगा? 6 का सी। हाँ बाबू 6 का सी, 80%, बहुत अच्छा बोल दे, है ना, 80% भाग को घेरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फैयान ने अपने यात्रा वृत्तांत को फो की क्वी में छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित, छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है? कुकुटलाट, किकिटलाट, कर्ण सुवर्ण, कांकजोल। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए तो? इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुटलाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुकुटलाट, बहुत अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? कोकरा, खोखरा, छोटा नागपुर या ए और बी दोनों? मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर भाई? मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में रांची को कोकरा और खोखरा दोनों नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्यकाल में रांची को कोकरा और खोखरा दोनों नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल, बिशनपुर नहीं बाबू, बिशनपुर तो ऑप्शन है नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 से, देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 से 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कांकजोल, संथाल परगना, छोटा नागपुर या कोकरा खोखला? चलिए बताना। 9 का डी। नहीं बाबू, छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? जब ब्रिटिश शासनकाल का दौरान था 1765 से 1833 ईस्वी तक, ठीक है, तो छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त था, है ना, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? कांकजोल, नरीखंड, कुकुटलाट या राजमहल? क्या हो जाएगा? नरीखंड। ठीक है, नरीखंड, है ना।
बाद में उसे कांकजोल कहा जाने लगा, है ना। और उसके बाद फिर राजमहल कहा जाने लगा, है ना। राजमहल कब, जो हैंसवांग अब आया था, है ना। सबसे पहले नारीखंड, उसके बाद कांगजोल, उसके बाद राजमहल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? देखिए, राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की पाषाण काल? चलिए बताना। राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। मध्यकाल में बाबू, मध्यकाल में, है ना। राजमहल का नाम जो राजमहल किस काल में हुआ? मध्यकाल में हुआ, ठीक है। ये उस टाइम बंगाल की राजधानी भी बना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकोड़, गोड्डा, है ना, और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखिए, संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग, है ना, जिसमें राजमहल, पाकोड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दामिनी को, पहाड़ी अंचल, कांकजोल या ए और बी दोनों? चलिए क्या हो जाएगा बाबू? डी नंबर हो जाएगा, है ना। ए और बी दोनों, दामिनी को और पहाड़ी अंचल दोनों हो जाएगा, ठीक है बाबू बुद्धदेव। दोनों, दामिन एक को, है ना, और पहाड़ी अंचल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? चलिए, मुंड, मुंडल, मुरंड या मुरुंड? चलिए बताइए। मुंडल, बहुत अच्छा। टोलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रामभूम, नागभूम, झाड़भूम, वनभूम? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा जाता था, नागभूम, ठीक है, नागभूम कहा जाता था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस लेखक ने, है ना, किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया था? चलिए बताना है। किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया था? शम्स ए सिराज, आफिफ सली मुल्ला, मलिक मोहम्मद जैसी या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना। बहुत अच्छा। इसके अलावा गुलाम हुसैन, कबीर दास, है ना, ये सब झारखंड को झारखंडी बोला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया? अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया? चलिए बताइए, अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया? झारखंड, खोखरा, पुफकरा, खोखरा? चलिए क्या बोला गया? अकबरनामा में झारखंड को झारखंडी कहा गया था, है ना। अकबरनामा में झारखंड को झारखंडी कहा गया, जबकि आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खोखरा कहा गया था, है ना। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसने झारखंड को झारखंड कहा गया? तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, ये सभी क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, है ना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर, बहुत अच्छा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? किकट प्रदेश, कलिंद देश, कुकुड़ देश या कुकुड़ लाड, क्या हो जाएगा सही आंसर? कुकुड़ देश, है ना, कुकुड़ देश, बहुत अच्छा, कुकुड़ देश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोला गया? कुकुड़ देश, है ना। चलिए, गलत है बुद्धदेव, है ना। चलिए, बताना है। देखिए, विल्किंसनगंज तथा किशुनपुर झारखंड के किस शहर का पुराना नाम है? धनबाद, रांची, देवघर, दुमका। चलिए, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। रांची, है ना। विल्किंसनगंज तथा किशनपुर झारखंड के किस शहर का पुराना नाम है? रांची का बाबू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूर्व पाषाण काल में, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल के अवशेष पाया गया है? चलिए, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम या इनमें से सभी? झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है? ठीक है, डी हो जाएगा बाबू, है ना, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा किस स्थान से पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा किस स्थान से पूर्व पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए? पूर्व पाषाण के, है ना। लोहरदगा, देवघर, धनबाद, पलामू, क्या हो जाएगा? देवघर। ठीक है, देवघर हो जाएगा बाबू, है ना। देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, है ना। देवघर, दुमका, ठीक है। दुमका के बाद हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, हजारीबाग हो जाएगा और बोकारो भी हो जाएगा। ठीक है, बोकारो भी हो जाएगा, है ना। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा पूर्व पाषाण काल में देवघर के साथ हजारीबाग, दुमका, बोकारो। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष नहीं पाए गए हैं? चलिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष नहीं पाए गए हैं? है ना, पलामू, दुमका, धनबाद या इनमें से कोई नहीं? चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बाबू? इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, सब में पाए गए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए गए थे? रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, है ना, पलामू, दुमका, धनबाद, सब जगह पे मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस स्थान से नव पाषाण काल के अवशेष पलामू, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद? चलिए, बताना है। नव पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा, है ना, मतलब रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा लोहरदगा में नव पाषाण काल के अवशेष पाए हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड में युग के आगमन का क्रम को सजाना है। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा? देखिए, युद्ध के क्रम को सजाना, सबसे पहले आया था
पाषाण युग, है ना। पाषाण युग के बाद आया था ताम्र पाषाण युग, है ना। उसके बाद आया था ताम्र युग, ठीक है। उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लोह युग आया था। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? पलामू, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम, है ना। ताम्रपाषाण काल किसको बोलते हैं? जिसमें औजार पत्थर के साथ साथ तांबा का भी बनाया जाता, तांबा का भी बनाया जाता था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी जनजाति तांबे को खान से निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे? चलिए, कौन सी जनजाति तांबे को खान से निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे? असुर, विरजिया, बिरहोर या इनमें से सभी? चलिए क्या हो जाएगा? बुद्धदेव बता रहा है डी। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। डी मतलब असुर, बिरजिया, बिरहोर ये सब कोई थे, है ना। असुर, बिरजिया, बिरहोर तीनों हो जाएगा बाबू, है तीनों, है ना। तीनों क्या करते थे? तांबे की खान से निकालने के बाद उसको गलाना और फिर उसका उपकरण बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य या कांसा युग सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? असुर और बिरजिया, बिरहोर और असुर, विरजिया और बिरहोर या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताना क्या हो जाएगा बाबू? असुर और बिरजिया, है ना। असुर और बिरजिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड में लो युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? झारखंड में लो युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? ठीक है। असुर और बिरजिया, बिरहोर और असुर, बिरजिया और बिरहोर, है ना, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। असुर और बिरजिया, है ना। लो युग का सूत्रधार किस जनजाति को माना जाता है? सेम क्वेश्चन आ गया क्या? असुर और बिरजिया, सेम क्वेश्चन आ गया ना। असुर और बिरजिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? असुर, बिरजिया, बिरहोर या इनमें से कोई नहीं? चलिए ये क्वेश्चन बताइए तो अच्छा से। असुर, ठीक है। झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? असुर, है ना। झारखंड में असुर, उसके बाद फिर बिरजिया आया था, फिर बिरहोर, उसके बाद खड़िया, है ना। तो सबसे प्राचीन जो है पुराना असुर, ठीक है। चलिए चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और पसंद आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आज का सेशन कैसा रहा बताइएगा ज़रूर, कैसा रहा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। पहले से अच्छा है कि नहीं, थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।